friends, welcome to my channel. I hope everyone is having a good day. Today we are going to solve lead code problem 1305 all elements in two binary search trees. तो ये बहुत बढ़िया BST का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग प्रॉब्लम है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं. Given two binary search trees, root 1 and root 2 return list containing all integers from both the trees sorted in ascending order. ओके तो सभी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कंबाइन करके हमको दिखाना है बेसिकली. तो इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स देखते हैं, है ना. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री है 1 to 4 और यहाँ पे 103 है ना. तो सबको अगर आपको कलेक्टिवली दिखाना है सॉर्टेड ऑर्डर में तो क्या दिखेगा 0 1 1 2 3 4 है ना. इसके बाद दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है यहाँ पे 1188 दिखेगा आपको सॉर्टेड ऑर्डर में. ओके तो बेसिकली दो बीएसटी है, उनको हमको कलेक्टिवली सब एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाने के है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो इट्स वेरी क्लियर है ना. तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर डीएफएस लगा सकते हैं. बेसिकली डीएफएस या रिकर्शन बेसिकली यूज करके हम लोग दोनों के बेसिकली दोनों के ऊपर वो डीएफएस लगाएंगे और लिस्ट कलेक्ट करेंगे दोनों का. उसके बाद हमको क्या चाहिए तो एक लिस्ट मिल जाएगा हमको सब एलिमेंट्स का. उसके बाद हमको सिर्फ कलेक्शंस का सॉर्ट मेथड यूज करके ये एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में लाना है बेसिकली, है ना. तो बहुत ही सिंपल सा एक जावा सॉल्यूशन है जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, है ना. तो देखो एक आंसर की लिस्ट मैंने बना ली इंटीजर की, ये एरे लिस्ट है. तो मैंने क्या किया कि एक मेथड लिखी वो पहले दिखाता हूँ आपको हेल्पर करके. तो ये मेथड क्या करती है, ये एक ट्री का रूट लेती है और उसके जो सब एलिमेंट्स है वो जो आंसर लिस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें डालती है वो. तो ये रिकर्सिव मेथड है ना. तो देखो आंसर डॉट एड रूट डॉट वैल्यू, आपने रूट का वैल्यू डाला, उसके बाद लेफ्ट को जाना पड़ेगा राइट को जाना पड़ेगा, है ना. वही तो करते बाइनरी ट्री में हम लोग, अभी बाइनरी सर्च ट्री. तो हेल्पर रूट डॉट लेफ्ट एंड हेल्पर रूट डॉट राइट, मतलब बेसिकली रिकर्सिवली आप लेफ्ट और राइट को जा रहे, वैल्यूज ऐड करते जा रहे आंसर लिस्ट में. और जब भी आपका रूट नल होता है तो आप रिटर्न कर रहे हैं. तो ये क्या होता है, ये होता है आपका बेस केस ऑफ रिकर्शन, है ना. तो इसको बेस केस बोलते हैं ताकि वो टर्मिनेट हो जाए यहाँ पे आके, है ना. तो इससे आपको सभी एलिमेंट्स इस आंसर के लिस्ट में मिल जाएंगे. तो अब ये मेथड हम लोग यूज करते हैं हमारे मेन मेथड में. तो ये देखो हमारा मेन मेथड है गेट ऑल एलिमेंट्स. तो दो रूट्स दिए गए हैं रूट 1 रूट 2. अगर दोनों नल है तो हम लोग आंसर का लिस्ट ऐसे ही रिटर्न कर देंगे, कोई उसमें एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि दोनों नल है ना. नहीं तो क्या करेंगे, मैं जो हेल्पर मेथड आपको अभी दिखाया वो मैं रूट 1 पे चलाता हूँ और हेल्पर मेथड में चलाता हूँ रूट 2 के ऊपर. तो सभी एलिमेंट्स जाके मुझे इस आंसर के लिस्ट में बैठ बैठ के दिख जाएंगे वहां पे. ओके अब मुझे क्या करना है, उनको सॉर्टेड ऑर्डर में दिखाना है. तो मैं कलेक्शंस का सॉर्ट मेथड यूज कर लेता हूँ, है ना. कलेक्शंस का सॉर्ट स्टैटिक मेथड है, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. उसके बाद आंसर आपको मिल जाएगा सॉर्टेड ऑर्डर में, जस्ट रिटर्न कर देना एंड दैट्स इट गाइस. तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व आपका. ओके तो ये है आपका रिकर्शन बेस्ड सॉल्यूशन टू गेट ऑल द एलिमेंट्स इन द टू बाइनरी सर्च ट्रीज. ओके इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अभी इसको रन करते हैं, मेक श्योर कि कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड करेक्टली. तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा आउटपुट करेक्ट आ रहा है, सेकंड टेस्ट के में भी करेक्ट आ रहा है. सबमिट करते हैं इसको अभी, मेक श्योर कोड गेट्स एक्सेप्टेड. तो अभी कोड एक्सेप्ट हो गया यहाँ पे, है ना. 43.74 परसेंटाइल दिखा रहा है. ठीक है नंबर्स चेंज होते हैं. तो ये है लीड कोड का 1305 ऑल एलिमेंट्स इनटू बाइनरी सर्च ट्रीज. तो आपको ये सॉल्यूशन आई एम श्योर कि 100% समझ में आ गया होगा. प्रेटी सिंपल है ना. मैंने लाइन बाय लाइन आपको समझा भी दिया है. तो अगर ये समझ में आ गया गाइस सॉल्यूशन तो डेफिनेटली लाइक बनता है वीडियोस के लिए. तो लाइक कर लेना अभी के अभी और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना. क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्यूशंस के वीडियोस आपको मिलते रहे. आपके सीखने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं ना. तो अभी और आपको कोई पूछता है कि और कोई दूसरे वेज है क्या ये करने के, तो हाँ दूसरे भी वेज है. आप इस पे अभी हमने जो रिकर्शन लगा आप तो बीएफएस भी लगा सकते हो उसके ऊपर, बीएफएस से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना. बीएफएस से भी सॉल्व कर सकते हो ये प्रॉब्लम. ओके तो दो दो वेज हो गए. अभी दूसरे वेज में
आपको ये भी मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड करके दिखाया आपको, जहाँ पे BST का प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है। तो BST का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो BST के प्रॉपर्टी में आप ये भी कर सकते हो कि इस पे BST का प्रॉपर्टी इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर लेना इसके ऊपर। तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या देगा आपको, पहले ट्री का 1 to 4 मिलेगा आपके पहले ट्री से, है ना। ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता के रखा है, आपको क्विकली सिर्फ उसका मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि ये ऐसे भी करते हैं। तो आपको 2-3 डिफरेंट वेज पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं ये बताता हूँ। ओके, तो 1 रहता है यहाँ पे, क्या होगा दूसरे का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या देगा आपको, 0 1 3, है ना। ये हो गए इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दोनों ट्री के। एक बार इन ऑर्डर ट्रैवर्सल आपको मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हो और उससे भी आप सॉर्टेड लिस्ट पा सकते हो। तो 2 पॉइंटर्स रहेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होएगा वो पहले लिस्ट में जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है, उसमें 0 है, तो 0 पहले लिस्ट में जाएगा, है ना। बाद में ये 0 गया तो ये पॉइंटर आगे जाएगा। 1 1 में कौन सा है मिनिमम, दोनों सेम है, तो कोई भी एक ले लेना, तो ये एक ले लिया मैंने, तो ये पॉइंटर आगे जाएगा। इसके बाद 1 और 2 में जो मिनिमम होएगा वो इधर आएगा 1, और ये पॉइंटर आगे जाएगा। ऐसे भी आप ये सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने अलग वीडियो में बता के रखा है। तो 2-3 वेज है जिसको आपको पता होने चाहिए सॉल्व करने के लिए। ओके, तो डेफिनेटली लाइक बनता है गाइस, तो लाइक कर लेना वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपने हमारा प्लेलिस्ट अब तक एक्सेस नहीं किया है तो हम यहाँ पे 600 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमने अच्छी तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाए विथ एग्जांपल्स, व्हाइट बोर्डिंग सेशंस एंड जावा सॉल्यूशंस। तो वो ज़रूर देख लेना। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स से, आप IT कंसल्टेंट से, आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सॉलिड करने हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। तो मैं कुछ प्लेलिस्ट आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जो अभी के अभी आप जाके चेक कर लेना। तो पहली है BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाती है इंटरव्यूज़ में। उसके बाद आता है ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज के प्रॉब्लम्स। उसके बाद बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सॉलिड करना है, तो उसके लिए स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिनहिट, मैक्सिफ, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट्स वाले प्लेलिस्ट चेक कर लेना। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है। स्ट्रिंग और एरेज के प्लेलिस्ट भी है, जो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम्स है स्ट्रिंग और एरेज से रिलेटेड, वो चेक कर लेना। अगर आप जावा J2E कंसल्टेंट से, तो आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है। हमने आपके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यूज के हेल्प के लिए वीडियोस बना के रखे, तो वो चेक कर लेना। कैसे करेंगे, सर्च कर लेना चैनल पे जाके जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। MySQL प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट भी चेक कर लेना, क्योंकि SQL लिखाने को बोलते ही है इन पर्सन राउंड्स में, तो SQL लिखते आनी ही चाहिए। तो उसके लिए आपको वो वीडियोस बहुत काम के आएंगे। आपको डेंस रैंक, एग्रीगेट फंक्शंस, जॉइंस, एवरीथिंग यू विल नो एंड यू विल लर्न। शेयर करना वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे और बहुत कुछ यहाँ से प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स एंड देयर एप्लीकेशन सीख सकेंगे। Thanks for watching this video, and I'm sure guys that I'm going to see you very soon in my next video that is coming, and until then take care and bye bye.